प्रिय मित्रों, आज से आपको हम गरुड़ पुराण की कथा सुनाएंगे। आज प्रथम अध्याय को शुरू करते हैं और धीरे धीरे जितना अध्याय है इस गरुड़ पुराण में पूरी कथा को हम समाप्त करेंगे। प्रत्येक दिन इसका कुछ अंश डाल के आप लोगों को सुनाएंगे। आप लोगों से सादर विनती है कि आप मेरे चैनल पर आके मेरे द्वारा कही गई कथा को सुने। श्री विष्णु भगवान रूपी वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है। भगवान रूपी वृक्ष का दृढ़ मूल ही धर्म है, शाखाएं वेद हैं, फल यज्ञ है और मोक्ष फल है। ऐसे भगवान विष्णु को नमस्कार है। शौनक आदि ऋषियों ने श्री विष्णु भगवान के क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग प्राप्ति के लिए सहस्त्र वार्षिक माने 1000 वर्ष के यज्ञ का आरंभ किया। एक समय नित्य क्रिया अग्निहोत्र आदि कर्मों से निवृत्त होकर उन ऋषियों ने सुखपूर्वक बैठे हुए श्री सूत जी का आदरपूर्वक सत्कार करके उनसे यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आपने सुख को देने वाले वेदों के सिद्धांतों को भली भांति सुनाया। हम लोग इस समय भय को देने वाले यमराज के मार्ग का वर्णन सुनना चाहते हैं। लोक परलोक के दुखों एवं संसार के दुख और कष्टों के नाश होने के उपाय का वर्णन करने में आप समर्थ हैं। तो सूत जी ने कहा कि पुण्यात्माओं को सुखदायी और पापियों को दुखदायी अत्यंत दुर्गम यम मार्ग का वर्णन आप लोगों के हित के लिए मैं कहता हूं, सुनिए। गरुड़ जी के पूछने पर जो वृतांत सुखपूर्वक बैठे हुए विष्णु भगवान ने स्वर्ग में गरुड़ जी से कहा था, वही आप लोगों से गरुड़ जी के पूछने वही आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। गरुड़ जी ने पूछा कि हे भगवान, मुझे भक्ति के अनेक मार्गों तथा भक्तों की उत्तम गतियों को आपने सुनाया है। अब आपकी भक्ति से विमुख प्राणियों का गमन दुर्गम यम मार्ग से कैसे होता है, सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, आपका नाम लेना आसान है और अपने बस में जिया है, फिर भी जो आपकी भक्ति से विमुख होते हैं उनको धिक्कार है। ऐसे पापी मनुष्य नरक में जाते हैं। हे नाथ, दुर्गति पापियों की होती है। वे जिस प्रकार नरकगामी होते हैं तथा उसके दुख को सहते हैं, उसे विस्तार से कहिए। श्री भगवान ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़, मैं भयंकर यम मार्ग का वर्णन करता हूँ। पापी लोग जिसमें होकर यमलोक को जाते हैं। सुनने वाले को भी वह वर्णन अति भय देने वाला है, परंतु मैं तुम्हारे आग्रह से कहता हूँ। सर्वदा पाप में ही जो लोग आसक्त रहते हैं, धर्म और दया से रहित हैं, कुसंगति में रहते हैं, सत्संगति और उत्तम वेद शास्त्र से विमुख रहते हैं, जो अपने को सम्मानित मानकर घमंड में फूलते हैं, धन तथा मर्यादा के गर्व से युक्त हैं, दैवी शक्ति रूपी संपत्ति से हीन होकर राक्षसी भाव प्राप्त होते हैं, जो भोग तथा काम में लीन रहते हैं, मन जिनका माया जाल में फंसा हुआ है, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। मनुष्य जो दान देने वाले हैं मोक्ष प्राप्त करते हैं, और जो लोग पापी हैं वे यम त्रासना सहते हुए दुखपूर्वक यमलोक जाते हैं। इस संसार के पापियों को जैसे दुख मिलते हैं, उन दुखों को भोगने के पश्चात जैसी मृत्यु होती है तथा जैसा कष्ट वे पाते हैं, मैं तुमसे उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। संसार में मनुष्य जन्म लेकर पूर्व जन्म के संचित किए हुए अपने पुण्य और पाप से अच्छे बुरे फल को भोगता है। शेष अशुभ कर्म के संयोग से शरीर में कोई रोग हो जाता है। रोग और विपत्ति से युक्त वह प्राणी जीवन की आशा से उत्कंठित रहता है। युवा अवस्था का वेदनाहीन वह प्राणी स्त्री पुरुषों से सेवित होने पर भी जरा अवस्था को प्राप्त होता है। बलवान सर्प के समान काल एकाएक उसके सिर पर आ पहुंचता है। वृद्धावस्था के कारण
रूपहीन होकर घर में मृतक के समान रहता है। गृह स्वामी द्वारा अपमान युक्त दिए हुए आहार को श्वान के समान भोजन करता है। रोग और मंदाग्नि के कारण उसका आहार घट जाता है, चलने फिरने की शक्ति घट जाती है और चेष्टाहीन हो जाता है। जब कफ से स्वर नालियां रुक जाती है, श्वास के आवागमन में कष्ट होता है। खांसी और श्वास के वेग के कारण उसके कंठ में घुरघुर शब्द होने लगता है। चेतना रहने के कारण चारपाई पर पड़ा हुआ सोचता है। बंधु वर्ग से घिरा हुआ वह प्राणी मृत्यु के सन्निकट पहुंचता रहता है, बुलाने से भी नहीं बोलता है। इस प्रकार अब भी कुटुंब के पालन पोषण में जिसकी आत्मा लगी रहती है, उस परिवार के प्रेम की वेदना से वह प्राणी रोता हुआ परिवार के बीच में मर जाता है। हे गरुड़, उस मृत्यु के समय देवताओं के समान प्राणी की दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह संसार को एक में देखता है, कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इंद्रियों की व्याकुलता से चैतन्य प्राणी भी जड़ के समान हो जाता है। इस कारण समीप में आए यमदूतों के भय से प्राण अपने स्थान से चलायमान हो जाता है। जब प्राण आदि पांचों वायु अपने स्थान में चल देते हैं, उस समय मरते हुए पापी को एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, वैसी ही व्यथा श्वासों के निकलने के समय होती है। उस जीव के मुख से यमदूतों के भय से लार और फेन गिरने लगता है। अतः पापियों का प्राणवायु गुदा के मार्ग से बहिर्भूत होता है। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले, भयानक मुख, पाश और दंड लिए, नग्न शरीर, दांतों को पीसते हैं। टेढ़े मुख वाले, विशाल नखरूपी शस्त्र वाले, कौ के समान काले शरीर वाले, ऊपर को उठे हुए केश वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं। वह प्राणी उन दूतों को देखकर भय से मलमूत्र का त्याग करने लगता है। वह जीव हाय हाय करता हुआ शरीर से निकलकर अंगुष्ठ मात्र शरीर को धारण करता है और मोहवश अपने घर को देखता है और यमदूतों द्वारा उसी समय पकड़ लिया जाता है। उस अंगुष्ठ मात्र शरीर को यातना रूपी शरीर से ढककर गले में रस्सी बांधकर यमदूत इस प्रकार ले जाते हैं, जैसे अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही पकड़ कर ले जाते हैं। इस प्रकार मार्ग में ले जाते हुए वे यमदूत उस जीव को धमकी देते हैं तथा बारंबार नरकों के भयानक दुखों का वर्णन करते जाते हैं। वे दूत कहते हैं कि अरे दुष्टात्मा, तू शीघ्र चल, तुझे यमलोक को जाना है और कुंभी, पाक आदि नरकों को भोगना है, अब तू देर न कर। यमदूतों की ऐसी बोली एवं अपने बंधु वर्ग के विलाप को सुनता हुआ वह जीव हाय हाय करता है। उसे यमदूत प्रताड़ना करते हैं। उसका हृदय उन यमदूतों के धमकाने से विदीर्ण हो जाता है। अपने पाप कर्मों के स्मरण मात्र के भय से कांपता हुआ यम मार्ग के कुत्तों से कटाया जाता है। जब मार्ग में प्यास और क्षुधा से पीड़ित होता है, पवन की प्रबलता और सूर्य के तेज से तप्त बालू में चलना पड़ता है, विश्राम और छाया रहित मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाता है, तब यमदूत कोड़ों से मारकर उस जीव को घसीटते हैं। कठिन मार्ग में चलने से थक कर गिरता है, फिर उठता है तथा मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार अंधकारमय यमलोक में वह जीव पहुंचता है। उसको वे यमदूत घोर नरक की यातना दिखाते हैं। वह जीव यमलोक में पहुंचकर यमराज के दर्शन कर तथा घोर नरक की यातना को देखकर एक मुहूर्त में यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है। वह जीव यहाँ आने पर अपने पूर्व शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत पास में बांधे रहते हैं। इस कारण क्षुधा तृषा के दुसह दुख को विकल होकर सहता और रोता है। तब पुत्रों द्वारा मृत्यु के स्थान पर दिए गए पिंड और मरने के समय दिए हुए दान को वह जीव खाता है। उस पापी जीव की तब भी तृप्ति नहीं होती। पापी मनुष्यों को पुत्रों द्वारा दिए हुए दान, श्राद्ध और जलांजलि से तृप्ति नहीं होती। इसी से पिंडदान देने पर भी वे भूख और प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता,
वे निर्जन वन में कल्प भर प्रेत जोनी में रहकर दुख पूर्वक भ्रमण करते हैं। 6 करोड़ों कल्प तक बिना भोगे कर्म का क्षय नहीं होता और जीवों को बिना यम की यातना भोगे मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलता है। इसी से 10 दिन पुत्र को पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, उस पिंड के 4 भाग प्रतिदिन होते हैं। उनमें से पंचभूतों के लिए 2 भाग होते हैं, जिनसे देह की पुष्टि होती है। यमदूतों को 3रा भाग मिलता है और उस प्रेत को 4था भाग खाने को मिलता है। इस प्रकार 9 दिन तक पिंडदान प्रेत खाने को पाता है। प्रेत का शरीर 10वें दिन के पिंडदान से निर्मित होता है, तब चलने की सामर्थ्य होती है। हे पक्षियों में श्रेष्ठ, पूर्व शरीर के दग्ध हो जाने पर भी पुत्र द्वारा किए हुए पिंडों से उस जीव को देह मिलती है। हाथ भर का शरीर पाकर वह जीव यमलोक पथ में शुभाशुभ कर्मों को भोगता है। अब जिस प्रकार 10 दिन के दिए पिंड से शरीर बनता है, उसे कहते हैं। प्रथम दिन के पिंड से सिर, गर्दन और कंधा, दूसरे दिन के पिंड से हृदय, तीसरे दिन के पिंड से बनता है पीठ, चौथे दिन के पिंड से तथा नाभि 5वें दिन के पिंड से उत्पन्न होती है। 6ठे दिन के पिंड से कमर, गुदा, लिंग, भग और मांस पिंड तथा हड्डी आदि 7वें दिन के पिंड से बन जाता है। जंघा और पैर 8वें 9वें दिन के 2 पिंडों से उत्पन्न होते हैं और 10वें दिन के पिंड से उस देह में क्षुधा तृषा की उत्पत्ति होती है। भूख प्यास से पीड़ित प्रेत पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध को 2 दिन में भोजन करता है और यमदूतों से बंधा 13वें दिन वह जीव अकेला बंधे हुए बंदर के समान जाता है। ये गरुड़ केवल यमलोक ही 86,000 योजन बैतरणी को छोड़कर विस्तृत है। इस जीव को यमदूतों के साथ प्रतिदिन 24 घंटे में क्रमशः 247 योजन निरंतर चलना पड़ता है। इस मार्ग के चलने वाले को अंत में 16 गांव मिलती है। उनको लांघकर वह पापी जीव तब धर्मराज के नगर में पहुंचता है। ये नाम उन नगरों के हैं: सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, कौच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहलापद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतुप्त भवन, रौद्रनगर, पयोवर्षण, शिताढ़ और बहुभीति। इनके आगे यमपुर है। यम के पास में बंधा हुआ, मार्ग में रोता हुआ वह पापी जीव अपने घर को छोड़कर यमलोक को जाता है। तो इसी तरह आज का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।